हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इससे पहले मैंने आप लोग को कराया था, जिसमें कि 138 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। 138 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि यहाँ देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। और इसमें हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन से आगे का देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी तैयारी कर सके, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आकांक्षा में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि सर सेम क्वेश्चन आएगा, तो सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बस यहाँ पर ये आप लोग को प्रैक्टिस करना है, इसी प्रकार का आएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन सेम भी आ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सेम ही आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर करा रहे तो सेम आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्या सर फालतू में करा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का आएगा, ये एकदम 100% श्योर है कि सेम टाइप का आएगा। और कुछ क्वेश्चन सेम भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है, इसलिए मैंने देखा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 139 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया 139 नंबर वाला क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए प्रवीण कहता है कि उनकी लड़की मीना हमारी माँ की पोती है, वह व्यक्ति है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार के एक क्वेश्चन आप लोग को देखने का जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि व्यक्ति ए है, ठीक। तो इसकी तरफ इशारा करते हुए प्रवीण कहता है, प्रवीण को यहाँ पर लिख देते हैं पी। तो पी ए की तरफ इशारा करते हुए, जो कि एक व्यक्ति है, कहता है, पी ए की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उनकी लड़की मीना, मतलब कि इनकी लड़की जो है मीना हमारी माँ, यानी कि प्रवीण की माँ की पोती है, प्रवीण की माँ की पोती। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वह व्यक्ति है, यहाँ पर पूछा है, वह व्यक्ति क्या है। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रवीण का भाई। अब किस प्रकार से होगा, अब आप लोग यहाँ पर समझिए। जैसे प्रवीण का भाई, तो यहाँ पर देखिए प्रवीण की भाई की लड़की मीना हमारी माँ की पोती, यानी कि प्रवीण का भी तो पोती ही हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रवीण नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रवीण का भाई सही हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आप लोग को 139 नंबर क्वेश्चन वाला का। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो एक बार पीछे रिपीट कर लीजिए, वीडियो पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को समझना होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि उनकी लड़की जो मीना है हमारी माँ की पोती है, मतलब जो प्रवीण है, प्रवीण का भी पोती हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रवीण दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर प्रवीण का भाई हो जाएगा एक्चुअली में। तो आगे बढ़ते हैं। तो 140 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि 5 विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई के पिता का पेशा विभिन्न तरह का है, जैसे यहाँ पर दिया गया है पाँचों का: पढ़ाना, संगीत, मेडिसिन, कानून तथा वस्तुकला। ए के पिता वस्तुकार नहीं है, परंतु ई के पिता गायक है। बी के पिता पढ़ाते हैं, जबकि सी के पिता मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं। डी के पिता वकील नहीं है, किसके पिता वकील है। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके पिता वकील है, यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पाँचों का, ए बी सी डी और ई। यहाँ पर 5 विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई के पिता का यहाँ पर पेशा बताया गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किसका क्या बताया है। बोल दिया कि ए के पिता वस्तुकार नहीं है, मतलब कि ये तो वस्तुकार नहीं होगा, लेकिन ई के पिता गायक है। यहाँ पर ई के पिता जो है ये गायक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं गायक, ठीक। फिर बी के पिता पढ़ाते हैं, बी के पिता यहाँ पर पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग पढ़ाना। और जो सी के पिता है ये मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेडिसिन, यहाँ पर हो गया मेडिसिन। और डी के पिता वकील नहीं है, डी के पिता वकील नहीं है, मतलब कि ए के पिता वकील होंगे, ए के पिता वकील होंगे, क्योंकि एक ही तो बचा है। और यहाँ पर बोल दिया कि डी के पिता वकील नहीं है। और डी के पिता क्या होगा, तो डी के पिता वस्तुकार होंगे, क्योंकि बोल दिया कि ए के पिता वस्तुकार नहीं है, इसलिए डी के पिता वस्तुकार हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि किसके पिता वकील है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए के पिता वकील है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर एक आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर 141 नंबर वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर ये 141 नंबर वाला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो दिए गए हैं इसका प्रयोग से यहाँ पर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन, जो कि म्यूचुअली है। तो एम है, यू है, टी है, तो टी भी है, इसमें ए है, ए यहाँ पर है, और एल है। देखते हैं अब यहाँ पर एल दिया गया कि नहीं, एल भी है, लेकिन इसमें देख लीजिए कि कहीं भी वाई नहीं है।
जो यहाँ पर अक्षर हमको दिए गए हैं इसमें वाई नहीं है, मतलब कि म्यूचुअली तो नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए एक नंबर नहीं होगा। और दूसरा का नंबर आप देखते हैं जो कि है लेमिनेशन और लिमिनेशन। तो एल है, आई भी है, एम है, आई भी है, टी है, ए है, आई ओ एन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बनाया जा सकता है। इसके बाद और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 चेक करते हैं तो ए है, और यहाँ पर पी भी दिया गया है, एल भी दिया गया है, आई भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, लेकिन इसमें बी कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर देख लीजिए चौथा देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि एन है, ओ है, टी भी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दिए गए अक्षर इसमें एफ कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं तो 142 नंबर देख लीजिए कि जो संबंध हवेल और स्तनपायी का है वही संबंध मगरमच्छ और निम्नलिखित में से किसका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हवेल जो है ये स्तनपायी है, तो मगरमच्छ क्या है, तो मगरमच्छ आप लोग जानते हैं कि ये उभयचर है, यानी कि ये पानी में भी रहता है और असल पर भी रहता है, इसलिए उभयचर है। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो 143 नंबर वाला देख लीजिए क्या दिया गया है कि जो संबंध चीन और बीजिंग का है वही संबंध जापान और निम्नलिखित में से किसका है। तो चीन और बीजिंग में क्या संबंध है, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। तो यहाँ पर क्या बताना है हम लोग को, जापान की राजधानी बताना होगा। तो जापान की राजधानी क्या है आप लोग को पता होगा, टोक्यो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका 143 का। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा, आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद 144 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि जो संबंध कनाडा और मैपेल पत्ती के बीच है वही संबंध श्रीलंका और किसके बीच है। तो यहाँ पर अब ये किस प्रकार का संबंध है ये समझिए। जो कनाडा का एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह है वो है मैपेल पत्ती, तो उसी प्रकार से श्रीलंका का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा होगा शायद। तो ये है शेर और तलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं तो आगे है 145 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि छाया अनुराधा से कहती है। तो छाया को यहाँ पर सी से हम लोग डिनोट करते हैं, अनुराधा को ए से डिनोट करते हैं। तो छाया अनुराधा से कहती है कि आपकी बेटी, मतलब कि ए की बेटी के पिता, ए के बेटी के पिता मेरे नाना के पुत्र हैं। तो ए की बेटी के जो पिता हैं इनके नाना के पुत्र हैं, मतलब सी का क्या हुआ, तो सी का मामा हुए, सी का मामा हुए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो बताइए कि छाया अनुराधा के पति से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, मामा हुए तो क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर मामा दिया नहीं गया है, लेकिन अगर मामा ऑप्शन में रहता तो डायरेक्टली हम मामा टिक कर सकते हैं, लेकिन मामा नहीं दिया गया है, यहाँ पर पूछा है पति से संबंध, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भांजी, ऑप्शन नंबर 1। फिर 146 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर और फिर वहां से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मैंने आप लोग को पिछले वाले पार्ट में, जो कि पहला पार्ट कराया था मैंने माइट का, उसमें आप लोग को डायरेक्शन बनाना सिखाया था, कुछ इस प्रकार से बनता है डायरेक्शन। फिर से मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूँ। इधर होता है आप लोग का हमेशा ईस्ट होता है, और इधर होता है वेस्ट, और ये होता है हमारा नॉर्थ, और ये होता है साउथ। हमेशा डायरेक्शन इसी प्रकार से आप लोग को बनाना होगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब 15 मीटर ले लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, और उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने साउथ लिया था, इसलिए यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर चला, और फिर क्या है कि उत्तर, और फिर वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम इधर है तो 12 किलोमीटर इधर चला, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, 12 किलोमीटर इधर चला। तो अब हमसे पूछा क्या है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से और यहाँ की दूरी हम लोग को बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं और इसको यहाँ से खींच देते हैं, तो ये एक प्रकार का त्रिभुज बन गया, देख लीजिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 4 मीटर है, सॉरी 4 किलोमीटर है, तो ये भी इसका सामने का कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए किस प्रकार का चित्र बन गया, ये कुछ इस प्रकार से बना है ट्रायंगल, देख सकते हैं। ये भी हमारा 4 मीटर होगा क्योंकि जस्ट सामने का है, और 15 किलोमीटर ये हमारा पूरा था, तो 12 किलोमीटर इधर चला था, 12 किलोमीटर, तो बचा कितना, बचा था हमारे पास 3 किलोमीटर। यहाँ पर आप लोग को किलोमीटर लिखना है, यहाँ पर आप लोग किलोमीटर लिखिएगा, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 3 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है बताना है ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये कैसे पता चला, तो इन दोनों का वर्ग करके जब इनका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये जब निकालिएगा तो ये 5 किलोमीटर आ जाएगा, मैंने निकाल लिया है, और ये आप लोगों को डायरेक्टली याद भी होगा, ये एक प्रकार से ट्रिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा।
और आप लोग चाहे तो करके भी देख सकते हैं, मैं आप लोग को करके भी बता दे रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पर कर्ण बराबर निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना था 3, 3 का स्क्वायर, और लंब कितना था 4, 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि अंडर रूट में 9 + 16 यानी कि अंडर रूट में 25, और इसे निकालिएगा बाहर तो 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 147 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, एक जगह खड़ा था, मान लेते हैं कि यहाँ पर खड़ा था, और सूर्य को देखना चाहता था। सुबह की तरफ सूर्य कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा, तो पूर्व हम लोगों ने किधर माना था, पूर्व माना था इधर, यानी कि बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग सूर्य, ठीक। और यहाँ पर मान लेते हैं ये खड़ा था, ठीक, और ये सूर्य को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले घड़ी का सुई की विपरीत दिशा में, तो घड़ी किस प्रकार से चलता है हमारा, घड़ी ऐसे चलता है, तो इसकी विपरीत दिशा में ये ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री मुड़ा। तो हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री का बना देते हैं, 60 डिग्री ना, और सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री मुड़ा। तो 90 डिग्री किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। ये काम कीजिए आप लोग, इसको ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया है, इसको यहाँ ना लेकर के पॉइंट को यहाँ लेते हैं, ताकि 90 डिग्री हमको बनाने में आसानी हो। यहाँ से इस प्रकार से बना लेते हैं, सॉरी इस प्रकार से ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब क्या करके सूर्य न दिखाई देने के कारण 270 डिग्री मुड़ा, तो ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से ये हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पर ये हो गया ये 270 डिग्री, यहाँ पर आकर के हो गया 270 डिग्री, यहाँ पर बन गया हमारा 270 डिग्री। तो मैं सूर्य को देख सकता था। अब सूर्य को देख सकते थे, बताइए कि पहले मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, पहले किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा, अभी कहाँ है ये, अभी है यहाँ पर पश्चिम की ओर। तो पहले अभी ये पश्चिम की ओर खड़ा है, और इसका मुंह किधर की ओर है, तो मुंह है पूर्व की ओर। तो पहले किधर था, पहले यहाँ पर खड़ा था, तो इधर मुंह किया हुआ, तभी तो सूर्य नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि सूर्य पीछे था। यानी कि किधर मुड़ी करके खड़ा था, पश्चिम की ओर करके खड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 उठ जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 148 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 80 लीटर केमिकल मिश्रण में 20 लीटर केमिकल ए मिलाया जाता है। मान लेते हैं ये 80 लीटर का है हमारे पास एक केमिकल मिश्रण, और इसमें 20 लीटर केमिकल ए मिलाया जाता है। मिश्रण में 90% केमिकल बी है। अब एक 80 का 90% निकालते हैं, जो कि हमारा क्या है, बी है। तो 80 × 90/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 9 हो जाएगा 72, यानी कि 72% हमारा क्या होगा, 72% हमारा हो गया यहाँ पर बी। तथा केमिकल ए 10% है, केमिकल ए 10% है। परिणामतः मिश्रण में केमिकल ए कितना प्रतिशत है, केमिकल ए का कुल प्रतिशत बताना है। तो 72 तो हमारा बी हो गया, तो 80 - 72 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8% बचा, और पहले से 20% हमको ए दे रखा है, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 149 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि सुमित भौतिकी में प्राप्त अंक से 30 अंक ज़्यादा अंग्रेजी में प्राप्त करता है। दोनों विषयों में उसका कुल अंक 90 है। भौतिकी में वह कितना अंक पाया, यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं कि भौतिकी में उसका 100 अंक आया। तो अब यहाँ पर क्या बोला कि सुमित भौतिकी में प्राप्त अंक से 30 अंक ज़्यादा अंग्रेजी में प्राप्त करता है। तो अंग्रेजी में क्या आ जाएगा, x + 30 आ जाएगा, क्योंकि भौतिकी में हम लोगों ने x माना था, अंग्रेजी में भौतिकी से 30 ज़्यादा है, यानी कि x + 30 हो जाएगा। और दोनों विषयों को हमको योग दे रखा है 30, ठीक। तो हमको बताना है कि भौतिकी में वो कितना अंक लाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं योग, यानी कि x + 30, यानी कि ये हो गया भौतिकी वाला, ये हो गया अंग्रेजी वाला का। दोनों का योग कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। यानी कि हो गया 2x + 30 बराबर में हो गया यहाँ पर 90। यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 उधर जा करके घट जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। 2x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 60/2 हो जाएगा। यानी कि x बराबर में कितना आ गया, 30। और x को हमने क्या माना था, भौतिकी माना था, यानी कि हमारा भौतिकी कितना आ गया, 30 आ गया। तो हमसे पूछा क्या कि भौतिकी में कितना अंक पाया, तो 30 ही पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा आपको का। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतने ही रखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन तक। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। और आप लोगों में से बायोलॉजी कितना का है और मैथ कितना का है, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कितने का, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को मैथ या फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन बता सकूँ। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग में से मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग कितने लोग का है, ताकि मैं नेक्स्ट मैथ या फिर बायोलॉजी का बना सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो एक बार फिर से आप लोग को बोलता रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।